हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग और आज है उसका सेकंड डे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। सर, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा बेसिक पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, फीचर्स क्या क्या है इसमें, पार्टनरशिप डीड क्या क्या होती है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। देन हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन किया था जिसमें ट्रेडिंग पी&एल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट हमने बनाई थी। उसके बाद हम आ गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। तो आपको आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी। यहां तक का मामला। अब आगे इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखो, आज कोशिश यही है कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस बेसिक वाले पार्ट को। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें हम एडजस्ट करेंगे, क्या क्या ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करेंगे। देखो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो ए कैपिटल अकाउंट अलग, बी कैपिटल अलग, सी कैपिटल अलग। तो ऑब्वियसली जितने लोग होंगे उसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट भी सबका अलग अलग। नहीं, मेरा कैपिटल अलग है, तुम्हारा अलग है, किसी और का अलग है, तो सबका कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम ऐसा कॉलमर फॉर्म में बना सकते हैं। इसका मतलब यही है कि भैया अलग अलग बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही बना रहे हैं। ठीक है, चलिए। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मे बी मेंटेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड। 2 तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हो गई, या यूं कहें 2 मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला पढ़ते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। इसका मतलब जो एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे सैलरी हुआ, कमीशन देना हुआ, बोनस देना हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है। जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल, या तो हम उसको रखते हैं, या एड ऑन कैपिटल अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एडजस्ट किया जाता है, या परमानेंट अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है। लेकिन ये जो सैलरी है, ये जो ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं, तो ड्राइंग्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, और सैलरी हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, बोनस, कमीशन, ये जो चीजें, ये फिर कहाँ एडजस्ट होंगी सर, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। तो देना तो पार्टनर को है, लेना तो पार्टनर से है। ये सब जाएंगी करंट अकाउंट में, ये सब जाएंगी कहाँ पे, करंट अकाउंट में। तो कहा अंडर दिस सिस्टम ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी गई हो, या ड्राइंग्स भी कौन सा, परमानेंट आर मेड अगेंस्ट द कैपिटल। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हालांकि अगर हमको सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हुआ हो तो हम आगे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही कंसिडर करते हैं। परमानेंट कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो वो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, चलिए। तो कहा कैपिटल अकाउंट में फिर क्या क्या आएगा। मैं कहा कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अगर इनका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आएगा। सबसे पहले इनका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आएगा। किस तरफ, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा, बिल्कुल क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए हो वो दिखा देंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या, अगर आपने कोई परमानेंट कैपिटल विड्रॉ कर लिया, परमानेंट विड्रॉ कर लिया हो, या ऐसा लिखा हो आपको क्वेश्चन वाला बोला ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब सिंपली आपने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से आपने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, तो टू कैश और बैंक आ जाएगा। और फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस और लिखा तो डेबिट में है, बेसिक में पढ़ाया हुआ है, किसके अकाउंट्स के बेसिक के अंदर बताया हुआ है कि भैया जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग में आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। यही कैरेट डाउन आगे चल के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो सर फिर जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, सैलरी हुआ, पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा हुआ, प्रॉफिट और लॉसेस में, ये सब कहां जाएंगे, ये सब जाएंगे करंट अकाउंट में।
किधर जाएंगे, करंट अकाउंट में। ओके, तो इसका मतलब इस बार फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, एक प्रॉपर कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट या डेबिट? मैं कहा दोनों हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ओके, क्रेडिट बैलेंस हुआ तो लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर और क्या क्या चीज आएंगी, जितने भी एडजस्टमेंट है, जितने भी एडजस्टमेंट है। कैसे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ हो, कोई सैलरी हुआ हो, कोई कमीशन हुआ हो, ये सब से क्या होगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। भाई आप उनको सैलरी दोगे, आप उनको बोल रहे हो कि भाई आपका इस साल का सैलरी है, आपका इस बार का कैपिटल पे इंटरेस्ट है, आपका इस बार कमीशन बन रहा है, आपका प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है, तो इन सब से क्या होगा, इन सब से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। हमारे तो पेंडल अप्रोप्रिएशन में आएगा ये सब आइटम। पेंडल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू सैलरी, टू कमीशन, ठीक है, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू प्रॉफिट का बंटवारा। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू दिस दिस दिस। और सेकंड पार्ट इसका क्या होगा, आपके कैपिटल अकाउंट। बट यहां पर क्या है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं सर, यहां पर कहा, करंट अकाउंट में। किधर जाएगा, ये सारे एडजस्टमेंट किधर जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। इससे आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। ओके, करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस, बढ़ाने वाला आइटम इस तरफ, कम करने वाला आइटम इस तरफ। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में भी बढ़ाने वाला आइटम इस तरफ और कम करने वाला आइटम इस तरफ। नाउ सर और मैं क्या देखूं, ड्राइंग्स अगर आपने किया हो, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हुआ है, तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं होगा, वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करोगे, उसे करंट अकाउंट में से कम कर दोगे, करंट अकाउंट का बैलेंस कम कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इससे भी आपका करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। लॉसेस, लॉसेस की वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, याद है, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं प्रॉफिट और लॉसेस को बांटने के लिए। ठीक है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, और डेबिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ तो, फिक्स कैपिटल के बजाय अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करें तो, मैं कहा फिर अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में कैपिटल खुद क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब जितने भी एडजस्टमेंट है, जितने भी जो हमने ऊपर पढ़े कैपिटल और करंट अकाउंट वाले, वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। इस बार कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। जैसे फिक्स कैपिटल मेथड में तो हमने क्या कहा था, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस केवल और केवल क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। हाँ, करंट अकाउंट क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। डेबिट क्यों, मान लो ज्यादा ड्रॉइंग्स कर लिया हो, मान लो लॉस में हिस्सा ज्यादा बन गया हो, तो ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ओके, और वही सब काम अपने को अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो सारे के सारे काम कैपिटल अकाउंट में ही कर देने हैं। तो कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है फेवरेबल, और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है दैट इज अनफेवरेबल। अब जितने भी आपको एडजस्टमेंट करने हैं, चाहे वो ड्रॉइंग एडिशनल कैपिटल हो, चाहे वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, मतलब जो ऊपर कैपिटल अकाउंट में हो रहे थे वो तो यहाँ कैपिटल में आ ही रहे, ऊपर जो करंट अकाउंट में हो रहे थे, 3 4 सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में हिस्सा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये सब भी इधर ही आएंगे। और आ जाएगा लास्ट में बैलेंस, या तो क्रेडिट या डेबिट, सिंपल। इसका मतलब अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में तो केवल परमानेंट कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है और जो परमानेंट कैपिटल विड्रॉ किया वो लिखा जाएगा, और बाकी सब करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर कर रहे हो तो सब चीजें ही इसी के अंदर आएंगी, सब चीजें ही इसी के अंदर ही आएंगी। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कभी कभी क्या होगा, वही ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर है, मैनेजर को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 करना होता है, और आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना होता है। ठीक है, चलिए। देन इंटरेस्ट ऑन लोन। सर अभी तो आया था, कल ही आया था, लास्ट में टॉपिक यही तो था, मैंने कहा उसमें पार्टनर से लोन लिया था, यहाँ पार्टनर को लोन दिया, लोन टेकन बाय पार्टनर। अच्छा सर लोन दिया है, लोन दिया है तब तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट अपनी इनकम है।
रिसीव हो जाए तो कैश अकाउंट डेबिट कर लेना, नहीं हो तो अगले का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देना, सिंपल हो गया। बड़ा सिंपल सा फंडा है। पैसा देना है या तो दे दो टू कैश बैंक पार्टनर को, या फिर उनका कैपिटल क्रेडिट कर दो, करंट अकाउंट क्रेडिट कर दो। वैसे ही पैसा लेना है तो क्या करोगे सर, इसमें लोन अकाउंट में नहीं होगा, नहीं, इसमें कैपिटल अकाउंट में ही होगा, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल, और पीएनएल के क्रेडिट में इस इनकम को ऑब्वियसली सारी इनकम पीएनएल में क्रेडिट हो जाती है तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, गेन होता है ये। सर इंटरेस्ट लोन पर इंटरेस्ट इनकम कितना, किस रेट से इंटरेस्ट का, कि भैया ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं बोलता है। Hence, interest is charged on the loan to the partner if the partnership deed has a clause in this respect, or when the partner have agreed the rate of interest to charge on such loan। भैया आप में आपस में जो भी डिसाइड हुआ उस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वो सर 6% था ना, अरे वो फर्म जब लोन लेती है पार्टनर से, फर्म जब लोन लेती है, लोन फ्रॉम पार्टनर, उस पर 6% इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। और उस इंटरेस्ट के लिए क्या किया जाता है, लोन अकाउंट ही क्रेडिट किया जाता है। ये देखो उस इंटरेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखो लोन अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अपना लायबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, लोन गिवन का अमाउंट नहीं बढ़ाओगे, उसकी कैपिटल अकाउंट को कम कर दोगे। लोन गिवन का अमाउंट नहीं बढ़ाना है, उसकी कैपिटल अकाउंट को कम कर देना है, ठीक है। चलिए बाकी ये एडजस्टमेंट है ना थोड़ा सा कंडीशनल है। मान लो हमें पैसे की जरूरत है तो हम कह देंगे ठीक है, हमें पैसे की जरूरत है, इंटरेस्ट तुमने दिया नहीं, ठीक है, वैसे तो कैपिटल अकाउंट में करना है, कैपिटल अकाउंट ही कम कर देना, नालायक की कैपिटल ही कम कर दो। क्यों लोन गिवन बढ़ाना है, ठीक है ना, लोन दिया हुआ क्यों बढ़ दिखाना है अपने को, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा। अगले की कैपिटल क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। आगे देखो, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो मैं क्या करूं, तो एक प्रोविजन है सुनना, इफ द फर्म इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर द पार्टनर विल नाइदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऑन कैपिटल नोर सैलरी। अच्छा क्यों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं। प्रॉफिट होगा तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तभी सैलरी दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को कुछ पे किया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। ओके, ऑल्सो इफ देयर इज नो प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड। अच्छा सर लॉस नहीं, प्रॉफिट है लेकिन कम है, प्रॉफिट है लेकिन कम है, तो क्या करोगे, मैं कहा उस केस में क्या किया जाएगा। अच्छा, इफ देयर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड, प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस का ही बता रहा है, तो लॉस है तो भैया पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, लॉस को पीएनएल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देना। अच्छा इतना स्ट्रिक्ट, हाँ, मैं कहा प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए तुम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लाते हो, अब अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो काय का पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लेकिन एक स्पेशल केस बताऊं तुमको, इसमें एक स्पेशल केस भी आता है ना, जिसमें एक क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ है नहीं है, 12th में है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, भले ही लॉस है, भले ही लॉस है, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सर अभी तो बोला लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, प्रॉफिट ही नहीं है तो बंटवारा किसका करोगे। मैंने कहा है एक चीज, एक सिचुएशन है, उस केस में आप नेट लॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे, जो भी पीएनएल अकाउंट से नेट लॉस आया है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर कौन सा आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि लॉस है तो आप कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप सैलरी नहीं देंगे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट तो चार्ज करोगे, बिल्कुल। तो अगर नुकसान है तो भी ये काम तो होगा ना, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला आइटम है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना देना। अब जो लॉस हो वो सब में बांट देना बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल, ठीक है। तो अगर ये वाला आइटम हुआ ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो भले ही लॉस हो फिर भी हम क्या करेंगे, फिर भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना देंगे, ठीक है। चल आ जाओ,
अब कहा कि भैया लॉस नहीं, लेकिन ये है कि एप्रोप्रिएशंस क्या है, प्रॉफिट से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट क्या है, इनसफिशिएंट है। देखा जाए तो प्रॉफिट क्या है, इनसफिशिएंट। पहले तो बोला लॉस, लॉस है तो आपको कुछ देना ही नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना, सैलरी नहीं देना। लेकिन बोला कि भैया प्रॉफिट क्या है तो सही, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो एग्जांपल, एग्जांपल से समझेंगे। ए इज कैपिटल 5 लाख, बी इज कैपिटल 3 लाख, ओके, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है सर, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%। मैं कहा अच्छा, फिर तो 5 लाख का 10% 50,000 और 3 लाख का 10% 30,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, 50,000 और 30,000 बिल्कुल होगा। और ऊपर से सैलरी और देना है, ऊपर से सैलरी और देना है, कितना, बी को 20,000, तो ये भी अप्रोप्रिएशन का पार्ट है बिल्कुल। तो अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट रहा 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख में से क्या होगा, 50,000, 30,000 और 20,000 इस तरीके से अप्रोप्रिएट किया जाएगा, ओके। और 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन पता है प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था ओनली 50,000। में कहा ये क्या बात हुई, सिर्फ 50,000 प्रॉफिट को मैं इन सब में कैसे बांटूंगा, क्या अभी भी ये नहीं दूं और 50,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूं, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। लॉस था तो उस केस में बोला कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना, सैलरी नहीं देना, तो क्या प्रॉफिट कम होगा, तब भी ये सब नहीं देवे और प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दे, मान लो इक्वल है तो इक्वल बांट दे, नहीं, अभी ऐसा मत कर देना, अभी ऐसा मत कर देना। प्रॉफिट है ना, बंटवारा होगा, तरीके से होगा, कैसे होगा सुनना। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कहा भैया अवेलेबल प्रॉफिट है 50,000 इज नॉट सफिशिएंट फॉर अप्रोप्रिएशन, सो अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन, ओके। प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, अप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट टू ए कितना है सर, एक पे इंटरेस्ट है, ए की कैपिटल पे 50 है, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना 30,000 और बी को सैलरी कितना 20,000। तो एक काम करो, इनका रेशियो बना लो, 5, 3 और 2। बस टोटल प्रॉफिट को क्या करना, 5, 3, 2 के रेशियो में बांट देना। टोटल प्रॉफिट को 5, 3, 2 के रेशियो में बांट देना, मतलब उसका जो टोटल प्रॉफिट का 5/10 हिस्सा होगा, 5/10 वो होगा इंटरेस्ट टू ए, 3/10 जो हिस्सा होगा वो होगा इंटरेस्ट टू बी, और 2/10 जो हिस्सा होगा वो होगा सैलरी टू बी, ओके। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 50,000 का 5/10 25,000 हुआ इंटरेस्ट टू ए, 50,000 का 3/10 इंटरेस्ट टू बी, और 50,000 का 2/10 कितना होगा, सैलरी टू बी, सैलरी टू बी। ठीक है जी, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। तो अभी सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसा बनेगा, अभी अगर कोई बोले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना बाय नेट प्रॉफिट जो पी एंड एल से ट्रांसफर होगा 50,000 रुपए, फिर उसमें से आप क्या करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 25,000, बी का 15,000, तो 25 और 15 कितना 40,000, और टू सैलरी टू बी, टू सैलरी टू बी कितना 10,000, सैलरी टू बी कितना 10,000, ओके। ये आ जाएगा भैया, अब बंट गया ना, अब बस हो गया खत्म काम। अभी कुछ बचता तो आता ना, प्रॉफिट में बंटवारा बचेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कम था, तभी हमने क्या किया, इस तरीके से बंटवारा किया। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे या सैलरी नहीं देंगे, उस केस में जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसे वाइजली दिमाग से क्या करोगे, बांट दोगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना होगा, सैलरी भी देना होगा, सबका सारे अप्रोप्रिएशन जितने भी अप्रोप्रिएशन हैं उनका रेशियो कैलकुलेट कर लेना होगा, और उसी रेशियो में क्या कर लेना होगा, बांट लेना होगा, सिंपल प्रॉफिट को। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। मतलब पिछले साल कुछ मिस्टेक कर दिया था या कुछ भूल गए थे, वो इस बार हम क्या कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर और ओमिशन। अगले साल हमको पता चला कि कुछ एरर और ओमिशन रह गए, अकाउंट्स क्लोज हो गए। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर और ओमिशन। ठीक है, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर यूजुअली इन द फॉलोइंग एरर और ओमिशन आर डिस्कवर्ड। जनरली क्या क्या पता चला, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। व्हेन प्रॉफिट और लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन, गलत रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांट दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। When profit sharing ratio has been altered with the effect from the some past date, retrospectively आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हो। रेट्रोस्पेक्टिवली आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड। ओके, क्या कर रहे हो आप, भूल गए क्या कर देना, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। तो भैया अब इन सबको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, का ऐसे केसेस में जो रेक्टिफिकेशन होगा या एडजस्टमेंट एंट्री होगी अगले साल, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट एंट्रीज वो अगले साल आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये वापस अकाउंट्स ओपन नहीं करने, सिंपली एडजस्टमेंट कैसे करना है, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट, कैसे एडजस्टमेंट करोगे, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना होगा विद द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। तो भैया आपको इन सब के लिए क्या करना है, एक एंट्री पास करना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना होगा और आपको उसको करेक्ट करना होगा। कैसे करेंगे सर, मेगा बताएंगे, थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट, थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट। इट डिपेंड्स कि अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट फिर करंट अकाउंट के थ्रू होगा, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो एक सिंगल एंट्री के थ्रू करना है। देखो जरा ध्यान से, है ना, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीनों पार्टनर हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स एंडेड 31 मार्च 2022 में कहा कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए। देयर कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड, कितना, देयर कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, कैपिटल गिवन आपने को, कैपिटल गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। मैंने कहा पहले बताओ कैपिटल है कितना और कितने साल से भूल रहे हो। सर ये तो देखा ही नहीं, 3 साल से भूल रहे हैं सर, दे हैव ओमिटेड, 3 साल से कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया। एडजस्टमेंट करो फिर, चलो एडजस्टमेंट करो, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। सर देखते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट बनेगा कितना, मल्टीप्लाइड बाय जो भी पर एनम बने उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देना, जो भी पर एनम बने मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देना। कितना सर, देखो ऐसे ए की कैपिटल 1 लाख है, मान के चलता हूं 3 सालों से यही है, इंटू 10%, इंटू क्या कर देना 3 इयर्स। ओके, तो 10,000 इंटू 3 30,000 हुआ ना। नेक्स्ट बी 80,000 इंटू 10% इंटू 3 इयर्स, 8,000 इंटू 3 24,000। और उसके बाद नेक्स्ट 70,000 इंटू 10% इंटू 3 इयर्स, क्या होगा 7,000 इंटू 3 21,000, 21,000। तो ये इंटरेस्ट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये देना भूल गए 3 सालों से। मैं कहा अगर तुम कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए हो तो भाई फिर
कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो जो P&L एप्रोप्रिएशन, ध्यान से सुनना, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या हुआ होगा अब तक? सर जब आप प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे होंगे तो इस, मान लो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना था, उसके बाद क्या करना था? रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा करना था। लेकिन आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दिए ही नहीं, आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दिए ही नहीं, तो अब इसका मतलब ये जो कंप्लीट प्रॉफिट था वो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया कि नहीं बांट लिया? बांट लिया सर। अगर ये देते तो कम प्रॉफिट बनता कि नहीं बनता? बनता सर। तो अब क्या होगा, अब आप इसको रेक्टिफाई अगर करोगे तो इसका इंपैक्ट जानना सिंपल। पहली बात कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। दूसरा, ये जो एक्सेस में प्रॉफिट बंट गया था उसे रिवर्स करना होगा कि नहीं करना होगा? बिल्कुल सर। ये जो एक्सेस में प्रॉफिट बंट गया होगा उसे रिवर्स करना होगा। सर एक्सेस कैसे? मैं कहा देखो भाई, ये मान ले 1 लाख था और ये कैपिटल पे इंटरेस्ट मान ले एक बार के लिए कितना था? इसको 1 लाख नहीं, इसको 1 लाख, चलो 90,000 कर देते हैं, 90,000, 90,000, और कैपिटल पे इंटरेस्ट है 30,000। बचा कितना? 60,000। 60,000 कैसे बंटा? 20, 20, 20। बंटना ऐसे था, लेकिन बंटा कैसे? बंटा कैसे? आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो प्रॉफिट 90,000 को हमने क्या किया? सब में इक्वली बांटा। तो कैसे बंटा? 30, 30 और 30, 10,000 रुपए से आपकी कैपिटल ज्यादा क्रेडिट हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हो गई थी सर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस आपकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से तो आपकी कैपिटल को बढ़ाना है, जिसकी कैपिटल जितनी उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है उससे उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो। और टोटल जितना भी आपने एडजस्टमेंट किया है इसकी वजह से क्या होंगे? आपका प्रॉफिट बंटवारा वाला कम होगा कि नहीं होगा? बांटने का प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? बट आपने ज्यादा बांट दिया ना, तो उस जो ज्यादा बांट दिया उसको आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। किस रेशियो में बांटा था आपने प्रॉफिट? सर ये रेशियो बोल नहीं रखा, इसका मतलब बराबर होगा। बोल नहीं रखा, इसका मतलब बराबर होगा। तो ये जो आपने इंटरेस्ट अब एडजस्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी पर्टिकुलर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ए की, बी की और सी की। लेकिन ये पहले बंटवारा में प्रॉफिट ज्यादा चला गया था कि नहीं चला गया था? प्रॉफिट का बंटवारा ज्यादा हो गया था, वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? सर ए का बनता है 30,000। ए का बनता है कितना? 30,000, 30,000 रुपए। तो ए की कैपिटल कितने से क्रेडिट कर दोगे? 30,000 से। बी की कैपिटल 24,000 से। सी की कैपिटल 21,000 से। और इसका अगर मैं टोटल करूं तो 30,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000, 75,000। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट, क्योंकि आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया था तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा। तो वो जो कितना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा? सर 75,000 का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा, उसको रिवर्स कर, इससे आपकी कैपिटल कम कर दो। वो जो एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उसे वापस रिवर्स कर दोगे। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। कुछ बोला नहीं है तो इक्वल। तो 75,000 इसके लिए आपकी कैपिटल क्या कर जाएगी? डेबिट। कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए आपकी कैपिटल क्या कर जाएगी? क्रेडिट। ओके, तो 25,000 से डेबिट कर देंगे, 25,000 से डेबिट कर देंगे और 25,000 से डेबिट कर देंगे। तो नेट इंपैक्ट क्या आया? नेट इंपैक्ट सर ऐसा है, नेट इफेक्ट कैसा आया? ए की कैपिटल 30,000 से क्रेडिट हो रही है, 25,000 से डेबिट हो रही है, तो नेट 5,000 से हम क्या कह देते हैं? क्रेडिट कर दो। बी की कैपिटल 24,000 से क्रेडिट हो रही है, 25,000 से क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, तो नेट 1,000 से क्या कर दो? डेबिट कर दो। और सी की कैपिटल 21 से क्रेडिट हो रही है, 25 से डेबिट हो रही है, तो 4,000 से डेबिट कर दो, 4,000 से डेबिट कर दो। ओके, नाउ जर्नल एंट्री क्या रहेगा? जर्नल एंट्री क्या क्या डेबिट हो रहा है? बी की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है ना, तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ओके, बी का कितना से 1000 से डेबिट, सी का कितने से 4000 से डेबिट और ए का कितने से 5000 से क्रेडिट। डन, तैयार। तो इस तरीके से हमको नेट इंपैक्ट देना होता है फॉर द पास्ट एडजस्टमेंट। ट्राई करें आगे, बिल्कुल ऐसे काफी क्वेश्चन है, हमें ट्राई करने होंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:2 के रेशियो बांटते हैं, ठीक है सर, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। After the final account had been prepared, it was discovered that interest on drawing at the rate 5% had not been taken into consideration. Drawings पर interest charge नहीं किया। The drawings given है आपको, ओके, बट drawings कब हुआ ये given नहीं है ना, तो drawings पे interest कल बताया था कितने महीने के लिए कैलकुलेट होता है, 6 मंथ के लिए। ठीक है, देखो तो इसका मतलब 1,50,000 रुपए एक्स का ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट का रेट है 5% और 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 1,26,000 इंटू 5% इंटू 6/12, देन 1,20,000 इंटू 5% इंटू 6/12। ओके, 1,50,000 इंटू 5% इंटू 6/12 कितना आएगा, 3,750। फिर 1,26,000 इंटू 5% इंटू 6/12 कितना आएगा, 3,150। फिर 1,20,000 इंटू 5% इंटू 6/12, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। ठीक है जी, डन। तो ये मैंने कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, सॉरी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, पहले भूल गए थे सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से ना कैपिटल कम कर दी जाती है। ओके, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से आपको कैपिटल क्या करना होता है, प्लस करना होता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली कैपिटल और बढ़ेगी, तो कैपिटल प्लस करना मतलब कैपिटल क्रेडिट होगा। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, भाई आपको अगर ज्यादा दे रहे हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बंटने वाला प्रॉफिट कम हो गया था, बट हमने ज्यादा बांट दिया तो एक्सेस प्रॉफिट जो बंट गया था उसको हमने रिवर्स कर दिया, डेबिट किया, आपकी कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से आपकी क्या कर दी जाएगी, डायरेक्ट इंपैक्ट, कैपिटल क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। लेकिन जो बंटने वाला प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, डिस्ट्रीब्यूटेबल कह दो है ना, वो प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और इसकी वजह से आपको क्या करना होगा, इनका प्रॉफिट में जो हिस्सा था आपने जो बांटा था वो कम बांटा था, तो वापस और बांट दो। इसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से आपकी यूं कहूं सिंपली प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा और इसकी वजह से इसका एक इंपैक्ट तो क्या होता है, कैपिटल कम, और दूसरा इंपैक्ट क्या होता है, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या हो गए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के जो प्रॉफिट है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रॉफिट कैपिटल में क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, लिखना नहीं, सिर्फ समझ लो, एक इंपैक्ट समझ लोगे ना, एक में कैपिटल कम हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे में फिर कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे में कैपिटल बढ़ेगा। चलो देखो कैसे होगा। पहले तो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एक्स का कितने से कम करना, 3750 डेबिट कर दो एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल 3150 से डेबिट कर दो, जेड की कैपिटल 3000 से डेबिट कर दो। ठीक है, तो 3000 3150 प्लस 3750 कितना, 9900, 9900। अब ध्यान रखना 9900 से तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर। तो 9,900 रुपए और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तुमको, बिल्कुल किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:2 के रेशियो में।
तो 9,900 को 3 2 1 है, 3 2 5 और एक 6 से डिवाइड किया, ये 1100 इसके क्रेडिट कर देना इंटू 2, 3 2 1 का रेशियो ना, 3 2 5 और एक 6, 9,900 डिवाइड बाय 6, 1650 आ रहा है ये तो, 1650, 1650 जेड के क्रेडिट करना, इंटू किया 2 3300 वाई की क्रेडिट कर देना, और अगर हम करें इंटू 3 तो 4950, ये एक्स के क्रेडिट कर देना। टोटल कितना, वही 9,900, टोटल कितना, वही 9,900। ठीक है, चलिए अब नेट इफेक्ट क्या रहेगा, एक्स की कैपिटल 4950 से तो क्रेडिट हुई है और 3750 से डेबिट हुई, तो नेट 1200 से क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। 3300 से क्रेडिट हुई और 3150 से डेबिट हुई, तो 150 से क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। नेक्स्ट जेड 3000 से डेबिट हुआ और 1650 से क्रेडिट हुआ, नेट 1350 से डेबिट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल 1350 से डेबिट हो गया, सिंपल। चलिए अब एंट्री मारते हैं, क्या करो, डेबिट कौन हो रहा है, जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुछ बोला नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है फिक्स कैपिटल है, मैं तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहा हूं, आप चाहें तो करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, देन क्रेडिट क्या हो रहा है, एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, एक्स कितना 1200 और वाई कितना 150, जेड था 1350, एक्स है 1200 और वाई है 150, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही वाले, हाँ यही वाले। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 was 30,000, प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपए, ठीक है, which has been duly distributed among its three partner in the agreed proportion कितना 3:1:1, 3:1 के रेशियो में आपने बांट दिया था, प्रॉफिट था 30,000 का, किस रेशियो में बांट दिया गया, 3:1 के रेशियो में बांट दिया गया। It was discovered on 10th April, अगले साल पता चला that the under mentioned transaction were not passed through the books of accounts, क्या क्या नहीं किया आपने, लास्ट दो क्वेश्चन में तो केवल एक एक एडजस्टमेंट भूले थे, इस बार एक कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, दूसरा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, और कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंस दे रखा है ताकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकें। You are required to suggest a journal entry to be passed on 10th April, which will not affect the P&L appropriation, जो P&L appropriation को affect नहीं कर रही है, for the year ended 31st March 2022, and the same time will rectify the position of partner, मतलब आपके कैपिटल अकाउंट के आपके पार्टनर्स कैपिटल को भी क्या कर देगी, रेक्टिफाई कर देगी, सिंपली एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट आपको करना है। कैसे जाएगा, हर एक आइटम का पहले अलग अलग इंपैक्ट देखोगे, हर एक आइटम का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब क्रेडिट करना है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा कैपिटल क्या होगा, माइनस होगा। सैलरी दोगे तो कैपिटल क्या होगा, प्लस होगा। कमीशन दोगे तो जिसको भी कमीशन मिल रहा है उसका कैपिटल क्या होगा, प्लस होगा। फिर इन सब का क्या करना, नेट देखना कि नेट क्या हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है, ठीक है, और उसका इंपैक्ट क्या करोगे, प्रॉफिट में भी दोगे, क्योंकि या तो प्रॉफिट ज्यादा बंट गया होगा या प्रॉफिट कम बंटा होगा, तो हम देख लेंगे कि क्या हुआ है। चलो पहले ये चारों एडजस्टमेंट तो करें, ये चारों एडजस्टमेंट तो करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और कैपिटल कितनी है, 25,000, 20,000 और 15,000, तो उसका 10-10%, 2,500, 2,000 और 1,500, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला कितना कितना, 2,500, 2,000, 2,500, 2,000 और 1,500 रुपए, 1,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितना हुआ सर, ये 6,000 हो जाएगा आई थिंक, टोटल में 6,000 से
आपने क्या कर दिया है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। लेकिन इस आइटम को, केवल इस आइटम को अगर मैं सोचूं तो कहूंगा कि भैया आपने कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला तो भैया इसका, और पहले नहीं डाला था, पहले नहीं किया, इसका मतलब जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए वो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिवर्स करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बट अभी नहीं, ऐसे हर एक आइटम का अलग अलग नहीं करेंगे। सैलरी दे दो, सैलरी कितना, 5,000 और 7,500 ए और बी को, 5,000 और 7,500 ए और बी को, टोटल कितना 12,500, ठीक है, टोटल कितना 12,500। क्रेडिट की डेबिट वो भी लिखते चलना भले, क्रेडिट की डेबिट, आपको वैसे पता है खैर ये क्रेडिट ही हुआ है, यहां पर खैर लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, कमीशन, कमीशन तो केवल एक जन को था, कमीशन था ए को 3,000 का, ए को था 3,000 का, तो इससे ए की कैपिटल क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना, 350, 250 और 150, इससे कैपिटल कम होगा तो डेबिट किया, 350, 250 और 150, टोटल कितना 750, टोटल कितना 750, ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका टोटल कर दो कि किसकी कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ, किसका डेबिट हुआ, नेट देख लो यहाँ पे अभी। अच्छा सर वो रिवर्स करने से पहले, हाँ रिवर्स करने से पहले क्या देखोगे, टोटल में 2500 से क्रेडिट हुआ, 5,000 से क्रेडिट हुआ, 3,000 से क्रेडिट हुआ और माइनस कर देता हूं 350 से डेबिट हुआ, नेट क्या बचा, क्रेडिट हुआ है कितने से, 10,150 से, 2,000 प्लस 7,500 और माइनस कर देता हूं 250, 9,250 से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, 9,250 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, 1,500 से क्रेडिट हुआ, 150 से डेबिट हुआ, नेट कितना 1,350, 1,350 से क्रेडिट हो गया, हो गए। तो अगर मैं टोटल में देखूं 9,250, 1,350, 10, 150, 2,0750 से आपकी टोटल कैपिटल क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। अब ऑब्वियसली क्रेडिट हुई है तो टोटल कैपिटल डेबिट भी कितने से होगा, टोटल कैपिटल डेबिट भी 2,750। अब किसका कितना कितना वो डिपेंड करता है कि भाई इनकी वजह से क्या हुआ, इस 27,000 20,750 से क्या हुआ था, आपने क्या कर दिया था, ये सब आइटम भूल गए थे, जिसकी वजह से अब कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे हो, अब कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका मतलब पहले क्या हो गया था, आपने इन आइटम की वजह से कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया था, तो कुछ तो क्रेडिट किया होगा, हाँ सर वो जो प्रॉफिट था ना वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया था, ये सब तो भूल गए थे, और प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया तो एक्सेस प्रॉफिट बंटा के नहीं पड़ा, तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट है उसको आप रिवर्स कर दो, वो जो ये जो डेबिट दिखा रहा है ना यहाँ पे कि भैया इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आपने एक्सेस बांट दिया था उसको, उससे आप उनकी क्या कर दो, कैपिटल को कम कर दो, किस रेशियो में, किस रेशियो में, 3:1:1 के रेशियो में, 20,750 को 311, 3 और 1 4 और 1 5 डिवाइड बाय क्या किया, 5 किया, इनटू कर देंगे 311 का रेशियो, तो 3 हो गया 12,450, तो डेबिट कर दोगे 12,450 से, क्रेडिट कर दोगे किससे 4,150, क्रेडिट कर दोगे किससे 4,150, डन। नेट इफेक्ट क्या रहेगा, नेट इफेक्ट क्या रहेगा सर, नेट इफेक्ट ऐसा है कि जो ए की कैपिटल है 12,450 से डेबिट हुई है और 10,150 से क्रेडिट हुई है, तो 2,300 से नेट डेबिट कर दो। बी की कैपिटल 9,250 से क्रेडिट हुआ, 4,150 से डेबिट हुआ, नेट क्रेडिट कर दो किससे 5,100, और 1,350 से क्रेडिट हुआ और 4,150 से डेबिट हुआ, तो ये भाई ये सब डेबिट है ना, क्रेडिट नहीं है, डेबिट डेबिट, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और अब इसका इम्पैक्ट 2,800 डेबिट, 2,800 डेबिट, ठीक है। चलिए भाई प्रॉफिट जो एक्सेस बांट दिया था उससे आप वापस क्या कर रहे हो, एक्सेस प्रॉफिट को वापस जो बांट दिया था उसको रिवर्स कर रहे हो, तो उससे कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, कैपिटल क्या होगी, डेबिट।
ऑब्वियसली अगर इतना एडजस्टमेंट से आपकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो बाद में क्या होगा, प्रॉफिट की वजह से आपकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। एक्सेस प्रॉफिट बढ़ गया था, उसको रिवर्स करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था एक ही आइटम था, 9,900 से आपकी कैपिटल क्या हुई थी, डेबिट की है। इसका मतलब आपने पहले क्या किए होंगे, प्रॉफिट कम बांटे होंगे। तो अब आप क्या कर रहे हो, जो प्रॉफिट आया आपका जो बड़ा है उसको आप बांट दोगे, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल पे क्रेडिट हो रही है, 75,000 से कैपिटल क्या हो रही थी, क्रेडिट कर रहे हो अब आप। इसका मतलब क्या कर रहे हो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस प्रॉफिट है उसको वापस रिवर्स करना पड़ेगा। एक्सेस प्रॉफिट जो आपने बांट दिया उसको वापस क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। सिंपल, कैपिटल अगर क्रेडिट कर रहे हो तो अब कैपिटल डेबिट होगा, सिंपल, ठीक है। और पहले कैपिटल अगर अभी डेबिट कर रहे हो तो देन कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां पर कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को डेबिट कर देना, डन। बड़ा इजी था। यहां पे किसी भी क्वेश्चन में अब तक जो मैंने किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं था, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे जरा उसमें देखें क्या है। अच्छा सर, इसकी एंट्री तो पास कर दूं, 2300 से डेबिट हो रहा है ए कैपिटल, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, 2300 से, ओके। फिर सी इज कैपिटल 2800, सी इज कैपिटल डेबिट 2800, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, 2800 से, 2800 से। और उसके बाद जो क्रेडिट हो रहा है वो हो रहा है बीस कैपिटल, तो टू बीस कैपिटल कितना से, सर बीस कैपिटल 5100 से, 5100, डन हो गया। चलिए नेक्स्ट, यश और चंदन, बस, और देन गारंटी वाला टॉपिक आएगा और फिर ये चैप्टर थोड़ा सा और है ना, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कर लेंगे अपन। यश एंड चंदन वर पार्टनर्स, ओके, यश और चंदन पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस क्या है, 7:5। रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल है 10 लाख और 7 लाख। पार्टनरशिप डीड क्या दे रही है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और यश की सैलरी 6,000 रुपए पर मंथ, चंदन की सैलरी 60,000 रुपए पर ईयर। ये ध्यान देना भैया, पर मंथ और पर ईयर, ओके। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना बोल रहे हैं, सर ये बोल रहा है 5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये क्या गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया है, तो इसके लिए मेरा एडजस्टमेंट थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा बदल जाएगा। देखते हैं ऐसे केसेस में एडजस्टमेंट कैसे होगा। चलो देखो जरा, सर ऐसे में क्या करेंगे, मैं कहा भाई टेबल तो बनाएंगे हम लोग। क्या कर रहे थे, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, भूल गए, है ना, भूल गए। इसने लिखा नहीं है, पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, है ना, लिखना चाहिए था इनको, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, लिखा है ना, बिल्कुल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अब दोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और सैलरी दोगे तब भी कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ा दो कैपिटल तो 12%, 10 लाख पे 12% कितना, सर 10 लाख का 12% होगा 1,20,000 रुपए, और 7 लाख पे 12%, 84,000, 84,000, ओके। टोटल कितना, 2,04,000 से कैपिटल क्रेडिट हुआ है। और देखो क्या हो रहा है, सर कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्या हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। और सर और है ना, सैलरी, सैलरी की वजह से भी कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, यश को 6,000 रुपए पर मंथ, अब पर मंथ है तो 12 महीने के हिसाब से कितना होगा, सर 6,000 इंटू 12, 72,000, 72,000, ओके, क्रेडिट कर दोगे। और देन चंदन, चंदन का क्या, चंदन की जो सैलरी है वो कितनी है, 60,000, तो उसकी कैपिटल हम 60,000 से क्रेडिट कर देंगे। नाउ 72,000 और 60,000 कितना, 1,32,000, 1,32,000, इससे भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्या, क्योंकि आपने गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा ना, तो अब आप सिर्फ इतना सा नहीं कर सकते कि भैया ये क्रेडिट हो गया तो इतना टोटल करके डेबिट कर दो कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नहीं।
आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया था। आपने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया था, तो अब सही रेशियो में बांटना है ना। और सही क्या करना है, ये सही आइटम है, ये सही आइटम है। 5,04,000 का प्रॉफिट था, 5,04,000 का प्रॉफिट था, ठीक है। उसमें से 2,04,000 आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दोगे, 1,32,000 का आप क्या कर दोगे, सैलरी दे दोगे। बचा हुआ प्रॉफिट किस रेशियो में बंटेगा, बचा हुआ प्रॉफिट सर 7 और 5 के रेशियो में बंटना चाहिए। बिल्कुल, बचा हुआ प्रॉफिट किस रेशियो में बंटेगा, 7 और 5 के रेशियो में। तो देखो कितना आ रहा है, 5,04,000 माइनस 2,04,000 माइनस 1,32,000। ओके, ये बांट देंगे आप 7 और 5 के रेशियो में, डिवाइड बाय 12 किया, डिवाइड बाय 12 किया, कितना आएगा 14,000 इंटू 5, तो 70,000 तो ये आ गया। बिल्कुल करेक्ट है, 70,000 तो ये आ गया। चंदन को 70,000 मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 98,000। यश को मिलेगा 98,000, ठीक है। तो 98 प्लस 70 168। तो इतना अमाउंट से क्या होगा, इनका क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। नाउ लेकिन जो प्रॉफिट आप ऑलरेडी बांट चुके हो, आप कितना प्रॉफिट बांट चुके हो सर, हम तो 5,04,000 को बांट दिए थे। बिल्कुल, 5,04,000 को तुम बांट दिए हो, किस रेशियो में, इक्वली बांट दिया था सर, इक्वली बांट दिया था। वो रिवर्स कर दो, वो रिवर्स कर दो। प्रॉफिट ऑलरेडी जो आपने बांट दिया है ना, उसको रिवर्स कर दो, डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितना, 5,04,000 का, 5,04,000 का आधा आधा, ठीक है, 1:1, 2,52,000। ओके, तो इन सारे एडजस्टमेंट की वजह से, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी दिया, तो अब आप देखो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गलत बंट गया, प्रॉफिट गलत डिवाइड हो गया है, तो आप क्या करोगे, एकदम करेक्ट की बात करो। कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, हाँ देंगे, सैलरी देंगे, देंगे, प्रॉफिट जो है जिस रेशियो में बंटना चाहिए उसमें बांट देंगे, बिल्कुल। इस वजह से अब आप देख लो कि भाई यश की कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रही है, 1,20,000, 72,000 और 98,000। मतलब यश की कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए थी इन टोटल 2,90,000 रुपए से, 2,90,000 रुपए से। ओके, चंदन की कैपिटल 84,000 से क्रेडिट, 60,000 से क्रेडिट और 70,000 से क्रेडिट। इन शॉर्ट 2,00,000 इन टोटल में 2,14,000 से क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी। ओके, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये सब तो एडजस्टमेंट किए नहीं, और रहा जो प्रॉफिट था 5,04,000 का, उस 5,04,000 को हमने क्या कर दिया, इक्वली बांट दिया, 252 252। हमने क्या कर दिया, इतना अमाउंट से उनकी कैपिटल क्रेडिट कर दी थी, तो वो हम वापस क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। जो गलत किया, जो सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसको उल्टा लटका। तो जो आपने प्रॉफिट बांट दिया था, क्रेडिट कर दी थी कैपिटल, उसको वापस डेबिट कर दो, और जितना अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट करना है कर दो, सिंपल। ओके, नेट इफेक्ट क्या रहेगा सर, 290 क्रेडिट हो रहा है, 252 डेबिट हो रहा है, तो 38,000 से अभी भी क्या रह जाएगा, क्रेडिट रहेगा। यहाँ पर 214 से क्रेडिट, 252 से डेबिट, तो नेट क्या रहेगा, डेबिट। कितना, 38,000 से, बस। तो एक का कैपिटल डेबिट कर दोगे और एक का क्रेडिट। चंदन अकाउंट डेबिट, चंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यश कैपिटल, टू यश कैपिटल। कितना, 38,000, 38,000 डन, चंदन टू यश। ओके, हो गया एंट्री। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कैपिटल या करंट, फिक्स कैपिटल बोला ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक काम कर सकते हो कि एडजस्टमेंट किसके थ्रू करोगे फिर, करंट अकाउंट के थ्रू, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो एडजस्टमेंट किधर हो जाएगा, करंट अकाउंट के थ्रू। डन, चलिए। ओके सर एक बात बताओ, मैं कहा क्या, क्या ये काम हम ऊपर वाले में भी कर सकते थे, ऐसा जो अभी किया, ये क्या काम हम ऊपर वाले में भी ऐसा कर सकते थे जो हमने अभी किया। मैं क्या, करके देख लो, कैपिटल पे इंटरेस्ट वाला था ये वाला, बिल्कुल। जो सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसको उल्टा लटका दो, लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उस साल का प्रॉफिट दिया हुआ होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन था कि उस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया,
नहीं सर, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे? केवल कैपिटल पे इंटरेस्ट बोला कि नहीं दिया, तो आप बता दो क्या करना है। कोई प्रॉफिट दे ही नहीं रखा था। यहाँ पे दे रखा था क्या? नहीं सर, यहाँ पर भी करंट ईयर में हमने प्रॉफिट कितना कमाया, नहीं दे रखा था। क्या यहाँ पर दे रखा था? यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दे रखा था सर, यहाँ पर दे रखा था प्रॉफिट, और बांटा हमने सही रेशियो में था। यहाँ पर फिर भी आप कर सकते हो, यहाँ पर फिर भी आप कर सकते हो, 30,000 था, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपने ये जो सब चीजें लिखी थी, आप इसमें क्या करते, ये सब चीजें किए, फिर आप क्या करोगे, इतना अमाउंट से भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमको सैलरी देना था, हमको कमीशन क्रेडिट करना है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनका कैपिटल क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। अब जो प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो बांट देना है। रिमेनिंग प्रॉफिट जैसा अभी हमने किया ना, उसमें रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट देना। किस रेशियो में? करेक्ट रेशियो में। करेक्ट रेशियो क्या था? 3:1:1। रिमेनिंग प्रॉफिट को 3:1:1 के रेशियो में बांट देना है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट था कितना सर? 30,000 था। 30,000 में अब जब ये एडजस्टमेंट देखोगे तो 30,000 में क्या कर लोगे सर? 30,000 में से ये हम क्या करेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। 30,000 में से कैपिटल पे इंटरेस्ट जो देना है माइनस कर दोगे 6,000, और ये जो सैलरी वगैरह देना था, कमीशन देना था, इससे भी माइनस कर दोगे 12,500 और 3,000, और 750 से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट प्लस कर दोगे, तो बांटने लायक प्रॉफिट आ गया 9250। 9250 9250 को भी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। किस रेशियो में? 3:1:1। 3:1:1 का रेशियो, 3 और 1 4 और 1 5, 5 से डिवाइड किया 1850, तो 1850 इसका, 1850 इसका, और इंटू 3 किया 5550। ओके, मतलब ये वाला आइटम तो है ही, ये वाले आइटम तो है ही। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कहोगे भैया रिमेनिंग प्रॉफिट, अगर हम ये सब दे रहे हैं तो 30,000 हमारा प्रॉफिट था, 30,000 में से अगर ये सब एप्रोप्रिएशन वाले आइटम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा कितना? 9,250। और वो 9,250 क्या होगा? प्रॉफिट बांट दोगे 3:1 के रेशियो में। अब आपने जो गलत प्रॉफिट बांट दिया, आपने तो पूरे 30,000 को ही बांट दिया ना, आपने तो पूरे 30,000 को ही बांट दिया, उसको रिवर्स कर दो। जो आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको रिवर्स कर दो। क्या किया था आपने? तो 30,000 को ही बांट दिया था। किस रेशियो में? 3:1:1 के रेशियो में। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 हुआ। 6,000 इसके डेबिट करना, 6,000 इसके डेबिट करना, और 18,000 इसके डेबिट करना। अब आप खुद देखो, ए का ध्यान से देखना, ए के क्रेडिट कितने से हो रहा है? नेट क्रेडिट यहाँ पे 10,150 था, और ये वाला भी अपने को करना है, सॉरी ये वाला 5,550, तो 10,150, 10,150 क्रेडिट, और प्लस ये वाला प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट भी बांट दोगे 5,550। टोटल क्रेडिट 15,700 से हो रहा है, और डेबिट कितने से हो रहा है? 18,000। तो डेबिट नेट कितना रहा? 2,300। ओके, सेम ऐसे बी का 2,000 से क्रेडिट, 7,500 से क्रेडिट, 250 से डेबिट, और 1,850 से क्रेडिट। 11,100 से क्रेडिट हो रहा है, जो सही आइटम सही का साथ दो में, और जो गलत किया उसको उल्टा लटकाने में 6,000 से डेबिट हो रहा है, तो माइनस किया 6,000। नेट क्रेडिट कितना? 5100। समझेगा? कर सकते थे आप इसको भी, उस तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन क्यों करना? जब प्रॉफिट का रेशियो आपने सही रखा था तो ये नहीं करके आपको क्या करना, केवल जो एडजस्टमेंट है उनको देख लेना। 20,750 से आपने टोटल कैपिटल क्रेडिट किया, तो 20,750 से टोटल डेबिट को, टोटल कैपिटल को क्या करना? डेबिट करना इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो थोड़ा काम कम हो जाएगा। कर वैसे भी सकते थे कि सबका सही जो है सही कर दो, प्रॉफिट का सही बंटवारा कर दो, और जो गलत बांट दिया उसको रिवर्स कर दो, कर सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट गिवन था। लेकिन जब प्रॉफिट गिवन नहीं होता तब अपने को क्या करना पड़ता? मान लो ये प्रॉफिट, ये कहीं काम आएगा? कहीं काम नहीं है 30,000 का प्रॉफिट, अगर इसको देखा जाए तो
जो जो एडजस्टमेंट करने कर दो, कैपिटल इतने से क्रेडिट हो रहा है एडजस्टमेंट करने पर, तो अगर क्रेडिट हो रहा है कैपिटल तो उतना अमाउंट से ही कैपिटल वापस क्या होगा, डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदलता है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदलता है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए डन। ओके सर, कौन सा करना पड़ेगा, सही का साथ दो और जो गलत किया उसको उल्टा लटका दो ना। आगे बढ़ते हैं, गारंटी, आगे बढ़ते हैं गारंटी में। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सर इसमें क्या होता है, इसमें है ना किसी पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है और कहा जाता है कि तेरा इतना मिनिमम गारंटीड, पार्टनर को गारंटी दिया जाता है कि इतना प्रॉफिट का अमाउंट तो तेरा हो गई होगा। अभी गारंटी कौन दे सकता है, या तो कोई एक पार्टनर दे सकता है या सारे पार्टनर मिलकर दे सकते हैं, जो भी उनका रेशियो रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसा होगा, ऐसे केस में क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन है सलोनी, चंचल एंड खुशी आर पार्टनर्स, 5-3-2 के रेशियो में पार्टनर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट खुशी इज टू गेट मिनिमम कितना, 10,000 रुपए उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा ही बनेगा। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। तो आप कैसे बांटोगे, बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। मैंने कहा देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, कैसा है सर, मेगा प्रॉफिट में हिस्सा बनता कितना है, 5-3-2, तो 40,000 को मुझे बांटना है कैसा, 40,000 को 5-3-2 के रेशियो में बांटना है। तो सलोनी चंचल 5-3 और खुशी 2, 2/10 कितना आएगा, 20,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, इस तरीके से बंटेगा। लेकिन अब यहां पे आप देखो खुशी को कितना मिला, खुशी को 8,000 मिला, तो खुशी को खुशी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि उसको मिनिमम कितना मिलना था, 10,000। तो अभी अभी ठीक है, वो सिक्योर है, सेफ है कि भैया 10,000 तो मिलेगा मिलेगा। तो अब वो थोड़ा खुशी मनाएगी। अब ये लेकिन 2,000 देगा कौन एक्स्ट्रा, क्योंकि आप जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, प्रॉफिट कितना सर, प्रॉफिट है 40,000, 40,000 का जब बंटवारा करेंगे तो आप तो अभी कह रहे हैं कि भैया सलोनी को कितना मिल रहा है, 20,000, सलोनी को कितना मिल रहा है 20,000, और चंचल को कितना मिल रहा है 12,000, और खुशी को कितना मिल रहा है 8। लेकिन खुशी को आप कह रहे हो नहीं जी, खुशी का मिनिमम अमाउंट कितना है, 10,000, खुशी का मिनिमम अमाउंट कितना है 10,000, तो उसके 2,000 तुम बढ़ाओगे। लेकिन अब ये देगा कौन, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि सलोनी देगी या चंचल देगी, नहीं ना, सलोनी या चंचल का नहीं बोला ना, तो अब ये कौन देगा सर, ये कौन देगा, ऑब्वियसली ये जो गारंटी है वो किस रेशियो में दी गई होगी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे, कुछ बोला नहीं तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 और 3। तो देखो ये 2,000 रुपए किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में सलोनी और चंचल बेयर करेंगी। तो ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं खुशी को, वो 5 और 3, 5/8, 3/8, 5/8 और 3/8, 1250 और 750, 1250 और 750 डन। चलिए, तो अब क्या करोगे, सलोनी के तो 1250 माइनस कर देना और चंचल के 750 माइनस कर देना। ठीक है, कितना आएगा, 18,750, और ये आएगा 11,250, 11,250, टोटल लगा दो 40,000, डन हो गया। बस आसान है। हाँ, जिसको गारंटी दिया उसका मिनिमम प्रॉफिट बना दो और जिसने गारंटी दिया उसके कम कर दो, इतना सही तो करना है। जिसको गारंटी दिया उसके कम पड़ रहा था तो उसके बढ़ा दो, और जिसने गारंटी दिया उसके कम कर दो। कुछ बोला नहीं किस रेशियो में, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 था तो 5:3 निकाल लिया हमने सलोनी और चंचल का। नाउ ईशा, सौम्या, प्रिया 3 पार्टनर है, 2:2:1 में। ईशा हैड पर्सनली गारंटीड दैट in any year Priya's share of profit after allowing interest on capital to all the partners 5% and interest on drawing 4% would not be less than 10,000। प्रिया का हिस्सा 5,000 से, सॉरी 10,000 से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन, वुड नॉट बी लेस देन 10,000। ओके, कैपिटल अकाउंट कितना है इनका, ईशा का 80,000, सौम्या का 50,000 और प्रिया का 30,000। तो उस पर इंटरेस्ट देंगे हम 5% से। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट 40,000 है। ईशा ने विड्रॉ किए थे 4,000 1 अप्रैल को, और प्रिया ने विड्रॉ किए थे 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर डेट नहीं देगा, मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
तो देखो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। तो ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो 4,000 ईशा ने विड्रॉ किए थे 1 अप्रैल को, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट का रेट क्या है? 4%। तो पूरे 12 महीने का लगा दो इस पर, कितना आएगा? 160। और प्रिया प्रिया ने विड्रॉ किए थे 5,000, तो 5,000 इंटू 4%, ड्यूरिंग द ईयर बोला, डेट नहीं दिया, तो 6 महीने का कितना हो गया? 100 रुपए। 100 रुपए होगी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का? ईशा, सौम्या और प्रिया का। ईशा, सौम्या और प्रिया का कितना कितना? कैपिटल 80, 50 और 30 था ना, 5% देना है। 80, 50 और 30, 5% देना है इंटू 5%, 4,000, 2,500 और 1,500। ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है सर? नेट प्रॉफिट अभी है 40,000। 40,000 में से तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दे दोगे तो इनका टोटल कितना हुआ सर? 4,000 देंगे, 2,500 देंगे और 1,500 देंगे, 8,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे। और 260 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बटेगा कितना? 32,260। 32,260 बटेगा, बिल्कुल बटेगा। 32,260 को किस रेशियो में बांटना सर? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में बांटना। तो बांट दो 32,260 को, 32,260 को 2/6, 2/6 और 1/6। देखो इसका कितना कितना बनता है? 6 है या 2:1 ही तो है, 5 आएगा ना, लग भी रहा था। 2/5, 2/5, 1/5 कितना आएगा? देखो सर ये आएगा 12,904, 32,260 इंटू 2/5 होगी। ये भी 12,904 और ये आएगा 6,452। जबकि प्रिया का गारंटीड अमाउंट कितना है? 10,000 है। कितना कम पड़ गया भाई प्रिया का? प्रिया का बांटने पर तो कितना हुआ? बस 6,452 है, लेकिन मिनिमम कितना है? 10,000। तो जो डेफिशिएंसी है ना 3,548 का, वो कौन बेयर करेगा? ईशा ने कहा था पर्सनली, ईशा ने कहा था पर्सनली कि भैया अगर प्रिया का हिस्सा कम पड़ा तो मैं दूंगी। तो ये ईशा के माइनस करना, सौम्या के माइनस मत करना। नाउ कैसा बनेगा? पीएनएल की शुरुआत, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की नेट प्रॉफिट से। कितना था नेट प्रॉफिट? 40,000। नेट प्रॉफिट कितना? 40,000। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना था दोनों का? ईशा का 160, प्रिया का 100, 260। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना कितना? 4,000 है, 2,500 है, 1,500 है, 1,500, 1,500 कितना हुआ? 8,000। अब जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को कितना बचा था? 32,260, उसको हमने बांट दिया 2:2:1 के रेशियो में, तो 12,904, 12,904 और 6,452, 6,452। लेकिन प्रिया को 10,000 तो देना ही देना था, तो कितना कम पड़ा? 3,548, 3,548 कौन देगा? केवल और केवल, केवल और केवल 3,548 कौन देगा? ईशा। केवल और केवल किसकी कैपिटल कम कर दोगे? ईशा की कैपिटल कम कर दोगे। 3,548 डन। कितना आएगा देखो, कितना आएगा सर? ये आएगा 9,356, 9,356 डन। ओके। टोटल 32,260 इस तरीके से बंटेगा। नेक्स्ट
दिव्यांशु और हरीश, ये क्वेश्चन तुमको दे दूं क्या करने के लिए? ये क्वेश्चन तुमको दे दूं क्या करने के लिए? चलो देखो, दिव्यांशु और हरीश पार्टनर हैं विद कैपिटल कितना 5 लाख और 4 लाख, ऑन विच दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट कितना 10%। दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट को बांटते हैं किस रेशियो में? 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। दे टेक निर्भीक मैनेजर, मैनेजर को क्या कर रहे हैं? 15 साल से मैनेजर था, पार्टनर बना रहे हैं 1/4 हिस्से के लिए और गारंटी दिया कि उसका प्रॉफिट 2 लाख से कम नहीं होगा। किसने गारंटी दिया? दोनों ने मिलकर दिया। किसने? दिव्यांशु और हरीश ने। निर्भीक अपनी कैपिटल कितना लेकर आ रहा है? निर्भीक अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, ये दिव्यांशु हरीश की कैपिटल, निर्भीक ला रहा है 3 लाख रुपए। एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय निर्भीक ओवर हिज 1/4 शेयर विल बी बॉन्ड बाय दिव्यांशु एंड हरीश इन द रेशियो ऑफ 4:1। कोई भी एक्सेस प्रॉफिट जो कि उसको रिसीव होगा 1/4 से, क्योंकि उसका मिनिमम गारंटीड था कितना 2 लाख, अब उसका हिस्सा अगर 1/4 हिस्सा कम बन रहा है उस 2 लाख से, तो जो एक्स्ट्रा है उसके लिए लिखा है विल बी बॉन्ड बाय दिव्यांशु एंड हरीश 4:1। ओके, वरना अगर नहीं लिखा हो तो मैं तो 2 और 1 के रेशियो में बांट देता हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बट कहा 4:1 में बटेगा, ठीक है। तो कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है, निर्भीक को अगर देना पड़ रहा है गारंटीड अमाउंट तक, तो वो दिव्यांशु और हरीश 4 और 1 में बांटेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट 720 है, प्रॉफिट है 720। बताइए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए। बना देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बाय पी एंड एल 720, बाय पी एंड एल 7,20,000, देखते चलना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे? सर दिव्यांशु को 5 लाख का 10%, हरीश को 4 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, और निर्भीक स्टार्टिंग में ही लेकर आ गया था कैपिटल, तो उसको भी इंटरेस्ट दिया जाएगा 3 लाख पे 10%, 50,000, 40,000 और 30,000 हो गए। 50,000, 40,000 और 30,000, टोटल मिला के 1,20,000, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे बंटवारा होगा? प्रॉफिट का कैसे बंटवारा होगा? सर 7,20,000 में से 1 20 हटा दो, 7/20 में से 1 20 हटा दो, बचा कितना? 6 लाख। ये 6 लाख कैसे बंटेगा? सर ये जो 6 लाख है ये दिव्यांशु हरीश और निर्भीक में बंटेगा। तो सर इनका न्यू रेशियो क्या है? मेगा इनका ये दिव्यांशु और हरीश का जो रेशियो है वो है 2:1। निर्भीक कितने हिस्से के लिए आया है? सर निर्भीक आया है 1/4 हिस्से के लिए। तो ये आगे चल के एडमिशन वाले चैप्टर में बताऊंगा कि भैया टोटल शेयर होता है 1, टोटल शेयर होता है 1, उसमें से निर्भीक का हिस्सा है कितना? 1/4। तो रिमेनिंग कितना? सर रिमेनिंग हुआ 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4, 3/4 ओके। तो अब न्यू रेशियो की अगर मैं बात करूं तो दिव्यांशु का कितना रहेगा? सर ये जो बचा हुआ 3/4 है ना, उसमें दिव्यांशु का हिस्सा, दिव्यांशु और हरीश का हिस्सा था 2:1, तो इसका 2/3 दिव्यांशु रख लेगा बचे हुए का, और बचे हुए का 1/3 हरीश रख लेगा। ओके, कितना होगा? 6/12, 3/12, और निर्भीक का हिस्सा कितना है? 1/4, और इसको भी अगर मैं 12 में लेकर आऊं तो 3/12। रेशियो क्या हो गया? दिव्यांशु, हरीश और निर्भीक 6:3:3, मतलब 2:1:1। ओके, 2:1:1, समझे क्या? बाकी ये रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना हम एडमिशन में सीखेंगे। 2:1:1, तो 6 लाख को आप बांट दो, 6 लाख को आप बांट दो 2/4, 1/4, 1/4, 3 लाख, 150, 150,
ठीक है जी, बांट दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको न्यू रेशियो नहीं निकालना कोई दिक्कत नहीं। निर्भीक का हिस्सा कितना? 6 लाख का 1/4, 1.5 लाख। देवांशु हरीश का कितना? का जो प्रॉफिट बचा 6 लाख में से 150 हटा दो निर्भीक के, 6 लाख में से 150 निर्भीक के हटा दो, जो बचा उसको दिव्यांशु हरीश के रेशियो में बांट देंगे, 2 और 1 के रेशियो में बांट देंगे, 2/3 1/3। तब भी बात वही रहेगी, तब भी बात वही रहेगी। समझा? ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको न्यू रेशियो नहीं निकालना तो ऐसे कर, 1/4 है, बाकी 2 और 3 के रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में बांट लेंगे ना। सर निर्भीक का तो 150 नहीं 2 लाख मिनिमम है, तो डेफिशिएंसी कितने का? 50,000। कौन बेयर करेगा? दिव्यांशु और हरीश। किस रेशियो में? 4:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में बांट दो। तो 50,000 को बांट दो 4 और 1 के रेशियो में, 4/5 1/5, 40,000 और 10,000, 40,000 और 10,000। ठीक है, ओके। तो क्या करें सर, कितना कितना था? 3 लाख 150 150, 3 लाख 150 150। निर्भीक को कम से कम 2 लाख तो देना ही देना है, तो 50,000 ऐड कर दिया। अब इसके लिए अपना प्रॉफिट कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? दिव्यांशु और हरीश, 4 और 1 के रेशियो में, 260 और 140, 260 और 140। डन। टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपए, टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। अब तक तो सेम आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका अमाउंट बढ़ाना था बढ़ा दिया और जिसके कम करना था कम कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, थोड़ा स्पेशल एग्जाम का क्वेश्चन है। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। पी और क्यू दो पार्टनर हैं और किस रेशियो में बांट रहे हैं? सर ये बांट रहे हैं 5 और 4 के रेशियो में। ठीक है, 1 अप्रैल 21 को उन्होंने एडमिट किया आर मैनेजर। सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे ही साउंड हो रहा है बट थोड़ा डिफरेंट है। एडमिट किया आर को 1/5 हिस्से के लिए। एज अ मैनेजर आर वॉज रिसीविंग अ सैलरी। आर को क्या मिल रहा था? सर आर को है ना सैलरी मिल रहा था, कितना? 60,000 रुपए पर ईयर। आर को सैलरी मिल रहा था 60,000 रुपए सालाना, और कमीशन भी मिल रहा था। सर कमीशन कितना? 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। क्या बोला? 5% कमीशन मिलेगा, कैसा? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ओ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब कमीशन की बात हो रही है और बोला जाए प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट का दिया जाएगा, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगता है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा। क्या बोला कि उसको मिल रहा था? इट इज हाउ एवर एग्रीड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्युनरेशन, जितना पहले उसको एज अ मैनेजर मिलता था उसके ऊपर अगर कुछ देना पड़ा तो भैया ये कौन बेयर करेगा? क्यू बेयर करेगा। लाइन सुनना, यहाँ पे मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला कि आप उसको पार्टनर के तौर पे लेके आ रहे हो। अब पार्टनर के तौर पे उसका जितना भी बनता है, अगर वो मैनेजर से जितना बनता था उससे ज्यादा बना, पार्टनर में हिस्सा अगर ज्यादा बन गया, पहले तो बोलते थे पार्टनर में लेके आए उसका हिस्सा कम बना तो हम गारंटी देते हैं। अब बोल रहे हैं तुम पार्टनर लेके आए लेकिन उसका हिस्सा अगर उसके मैनेजर के हिस्से से ज्यादा बना, उल्टा बात बोला, तो वो कौन बेयर करेगा? क्यों बेयर करेगा? तो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बोल रहा है 4,27,500, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन। 4,27,500 कैसे होगा? सुनना, मैं कहा पहले तो ये देखो उसका सैलरी और कमीशन है कितना। सैलरी 60,000 था, कमीशन कितना होगा? 4,27,500 में से सैलरी हटा दो और आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो हो गया, ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो हो गया, माइनस किया सैलरी, तो 4,27,500 में से सैलरी हटाया। अब बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 4,27,500 के प्रॉफिट में से सैलरी दे दो और कमीशन भी देखना है कितना बन रहा है, तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दो। तो भैया उसका एज अ मैनेजर बनता था, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ सर, सैलरी के नाम पे 60,000 और कमीशन के नाम पे 17,500। आर का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? मैं कहा अगर, क्योंकि अब वो मैनेजर नहीं है, वो पार्टनर है,
पार्टनर कितने हिस्से के लिए? 1/5 के लिए, तो 4,27,500 का 1/5 85,500 उसका बनता है। तो क्या मैनेजर के तौर पे जितना दिया जाता था उससे ज्यादा मिल रहा है उसको? हाँ। कौन बेयर करेगा? क्यों बेयर करेगा? कितने रुपए? 8,000। तो अब यहाँ पे होगा कैसे सर ना, कैसे होगा वो देखो, कौन कैसे बेयर करेगा, कौन कैसे होगा। 4,27,500 मैंने हटाया नहीं यहाँ पे, 4,27,500 इसको तुम बांटोगे तो कैसे बंटेगा सर? ये बंटेगा 4,27,500 का। अच्छा, ये शेयर इन प्रॉफिट ये बताया देखना, एज अ मैनेजर आर को एज अ मैनेजर 77,500 मिलता अगर वो मैनेजर होता, तो पी और क्यू को कितना मिलता सर? पी और क्यू को उसको मैनेजर को देने के बाद जो बचता वो पी और क्यू किस रेशियो में बांट लेते? अपने रेशियो में बांट लेते, 5 और 4 के रेशियो में बांट लेते, बिल्कुल। तो अगर वो मैनेजर होता तो भैया ये कहानी होती, 194 444 155 556 और मैनेजर का नाम पे 77,500 मिलता। लेकिन क्योंकि वो पार्टनर बन गया और अब आर को देना पड़ रहा है कितना? 85,500। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 8,000। ये 8,000 किसके कम कर दोगे? क्यू के कम कर दोगे, है ना थोड़ा सा अलग। हाँ सर ये तो थोड़ा अलग है ना। ये तो हम ऐसा ऐसा लेके चल रहे हैं कि अगर वो मैनेजर होता तो बंटवारा कैसे होता, पहले हम ये बात कर रहे हैं। अगर वो मैनेजर ही होता तो बंटवारा कैसे होता? सिंपल। उसके बाद क्योंकि अब वो मैनेजर नहीं, अब वो क्या बन गया है सर? अब वो ना पार्टनर बन गया है। तो उसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सर? उसको 8,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 8,000 कौन बेयर करेगा? केवल क्यू की कैपिटल से माइनस कर दो। ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना है, रट के चले जाना, लेकिन थोड़ा अलग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे वो नहीं है कि मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट दिया जा रहा है और आपका प्रॉफिट का हिस्सा कम बन रहा है, आपका प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा बन रहा है। आपका प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा बन रहा है, मिनिमम गारंटीड की कोई बात ही नहीं है। आप मैनेजर में जितना कमाते थे उससे जितना ज्यादा बन रहा है वो क्यों बेयर करेगा? थोड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे केस में ये मानना कि आपका मैनेजर के तौर, अगर आप मैनेजर ही होते तो कितना कितना रेशियो होता, आपको मैनेजर के तौर पे कितना मिलता, बाकी पार्टनर्स कितना कितना बांटते हैं वो देख लेना। अब जितना आपको ज्यादा दिया जा रहा है वो उस पार्टनर के कम कर देना जिसने आपको ये गारंटी, जिसने बोला कि भैया आप ठीक है इसको पार्टनर ले लो, जो एक्स्ट्रा होगा मैं बेयर करूंगा। सिंपल, डन। चलो तो ध्यान रखना, लास्ट पार्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। बोला जाए कि भैया प्रॉफिट का बंटवारा करना है और बोल दे कैपिटल रेशियो में करना है। कैपिटल रेशियो, भैया कैपिटल रेशियो कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल है, 1,00,000 कैपिटल है किसी की, 60,000 कैपिटल है तो 10 और 6 के रेशियो में बांट देना। सिंपल, देखा तब तो सिंपल होगा। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन हो क्या कि एबीसी 3 पार्टनर है, ए ने कॉन्ट्री किया 50,000 पूरे साल भर के लिए, ए ने कॉन्ट्री किया 50,000 पूरे साल भर के लिए, ओके। बी ने इंट्रोड्यूस किया 40,000 पहले और बाद में उसको 46,000 पे लेके आ गया एट द एंड ऑफ 4th मंथ, बट विड्रॉ कर लिया 16,000 एट द एंड ऑफ द 9th मंथ। अलग अलग मतलब ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल उसका चेंज हो रहा है। अब कैपिटल रेशियो कैसे बनेगा? मेगा बनाएंगे। सी का क्या? सी ने इन्वेस्ट किया 80,000 एट फर्स्ट, बट उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया एट द एंड ऑफ द 5th मंथ। बताइए कैपिटल रेशियो बता दो। और प्रॉफिट दे रखा है आपका कितना? प्रॉफिट दे रखा है 23,750। प्रॉफिट को बांटना है किस रेशियो में? इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में, इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, बांट देंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। तो इफेक्टिव कैपिटल आएगा कैसे? इफेक्टिव कैपिटल मेगा सुनो, पहले मैं बात करें तो 50,000 पूरे साल भर के लिए था, तो मैंने लिख दिया पूरे साल भर, तो 12 महीने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल का अमाउंट इनटू मंथ से मल्टीप्लाई कर देना। बी के लिए बात करें तो बोला 40,000 सबसे शुरुआत में था, बाद में 46,000 आ गया एट द एंड ऑफ 4th मंथ। मतलब पहले 4 महीने तो क्या रहा? 40,000 रहा, फिर 46,000 हो गया, फिर विड्रॉ कब किया? 16,000 एट द एंड ऑफ 9th मंथ। मतलब 4th मंथ के एंड से 9th मंथ का एंड, 9 माइनस 4 कर लो, मतलब अगले 5 महीने के लिए वो 46,000 रहा। और उसके बाद बचे हुए 3 महीने के लिए, 9 के बाद 12 तक, 3 महीने के लिए वो क्या रहा? 30,000 रहा। क्यों? क्योंकि आपने 16,000 विड्रॉ कर लिया, इंक्रीज टू 46,000 मतलब 6,000 कैपिटल बढ़ाया और विड्रॉ कर लिए 16,000, मतलब अब कैपिटल रह गया 30,000 अगले 3 महीने। अमाउंट इनटू मंथ कर लो और लगा दो टोटल। नाउ सी में स्टार्टिंग में 80,000 था, फिर क्या बोला? विड्रॉ कर लिया 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। तो क्या होगा सर? पहले 80,000 था पहले 5 महीने के लिए, बाद में विड्रॉ कर लिया तो 60,000 रह जाएगा अगले 7 महीने के लिए। 80,000 5 के लिए, 60,000 7 महीने के लिए, मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, और बस यही इफेक्टिव कैपिटल के लिए रेशियो आ जाएगा। 6 लाख
480 और 820, 30, 24 और 41 का रेशियो। तो बस अब आपको जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट को 30, 24 और 41, 30, 24 और 41 के रेशियो में बांट देना है। तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे आएगा? सिंपली जो कैपिटल जितना मंथ के लिए रहा वो रहेगा इफेक्टिव कैपिटल। आप इसको जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था ना टाइम स्केल, वैसे भी बना सकते हो कि भाई ए तो क्या रहेगा, स्टार्टिंग से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना, 50,000, 50,000 पूरे 12 महीने के लिए। ओके, बी की बात करें तो 40,000 एट फर्स्ट, 40,000 एट फर्स्ट। ओके, ये लो जी 40,000 एट फर्स्ट। फिर क्या कहा, इंक्रीज इट टू 46,000 एट द एंड ऑफ 4th मंथ। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई बोल दो या 1 अगस्त बोल दो। 1 अगस्त को क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया तुमने 46,000 से। ओके, बट फिर क्या कहा, विड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ द 9th मंथ। 9th मंथ मतलब अप्रैल से 9th मंथ एट द एंड, दिसंबर एंडिंग। तो 1 जनवरी से आपने क्या कर दिया है, विड्रॉ कर लिया ना 16,000, तो 30,000 रहा। तो ये रहा सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। ये रहा 5 महीने कब, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च। बस इस पर रेट अप्लाई कर दूंगा ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। इस पर रेट अप्लाई कर दूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, डिवाइड बाय 12 और इनटू रेट, है ना, याद है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू वही टाइम पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना था हमें, इफेक्टिव कैपिटल निकालना था। तो जो कैपिटल जितने महीने के लिए रहा मल्टीप्लाई करते चलो, 12 महीने में देख लो इफेक्टिव कैपिटल कितना आ रहा है टोटल, बस वही रेशियो हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये बेसिक वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड